सभी साथियों को क्रांतिकारी जय जोहार। आज हम वीर बाला कालीबाई भील के बारे में बात करने वाले हैं। अमर शहीद वीर बाला कालीबाई भील का जन्म आदिवासी समुदाय के भील समाज में पिता सोमाबाई और माता नवली देवी की घर 1935 में हुआ। कालीबाई मात्र 12 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी कालीबाई ने 19 जून 1947 को जागीरदारों व अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बहादुरी की एक जोरदार मिसाल कायम कर आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगाई। बलिदान की इस घटना के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक महाराणा लक्ष्मण सिंह थे और वे अंग्रेजी हुकूमत की सहायता से अपना राज्य चलाते थे। उस समय के महान समाज सेवी श्री भोगीलाल पांड्या ने एक जन आंदोलन चलाया गया जो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने लगा। डूंगरपुर रियासत में गांव-गांव में क्षेत्रीय स्तर पर स्कूल खोले गए और उनमें भील, मीणा, डामर और किसान वर्ग के बालकों को शिक्षा दी जाने लगी तथा शिक्षा का प्रसार किया जाने लगा। पाठशाला के आसपास के बच्चे अध्ययन करने आते थे। जब महाराणा लक्ष्मण सिंह को इन गतिविधियों का पता चला तो उन्होंने एवं उनके सलाहकारों ने सोचा कि यदि भील के बच्चे पढ़ गए और उनको ज्ञान हो गया तो शिक्षित हो गए तो मेरे लिए भयंकर परेशानी उत्पन्न कर जाएंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद ये सब अपना अपना अधिकार मांगने लगेंगे और इनमें जागृति पैदा हो जाएगी। तो इस सोच को चलते लक्ष्मण सिंह ने पाठशाला संचालन को रोकने के लिए सन 1942 में एक कानून बनाकर पाठशाला को बंद करने की योजना बनाई। उन्होंने मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और मजिस्ट्रेट ने जगह जगह जहां भीलों के गांवों में जहां स्कूल खोले गए थे उनको अभियान चलाकर बंद करवाने लगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस और सेना की मदद ली गई। इसी तरह रास्तापाल की पाठशाला बंद करवाने हेतु एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधीक्षक और एक ट्रक भरकर पुलिस व सैनिकों को उस गांव में भेजा गया। रास्तापाल में नानाभाई खाट गांव के बालक बालिकाओं को अपने घर बुलाकर विद्या अध्ययन करवाते थे। इस पाठशाला में उनका सहयोग देने के लिए अध्यापक के रूप में गांव बेड़ा मार्गा के सेंगाभाई रोध भी अपनी सेवा देते थे। पाठशाला के सभी खर्चे नानाभाई खाट करते थे। राजकीय आदर्शों के बावजूद भी इन्होंने पढ़ाना जारी रखा। 19 जून 1947 को जब पुलिस नानाभाई खाट की पाठशाला पर पहुंच गई तब वहां नानाभाई खाट तथा अध्यापक सेंगाभाई रोध दोनों उपस्थित थे। पुलिस ने दोनों को कमरे में बंद कर बंदूकों के कूदों से मारना पीटना शुरू कर दिया तथा मजिस्ट्रेट ने नानाभाई खाट को स्कूल में ताला लगवाने को कहा, लेकिन नानाभाई खाट ने ताला लगवाने से मना कर दिया तथा छवि नहीं देने पर सैनिक उन दोनों को ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटने की तैयारी करने लगे। अध्यापक सेंगाभाई को पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा था। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सख्त आदेश दिए कि जबरदस्ती स्कूल में ताला लगवा दिया जाए। नानाभाई खाट और सेंगाभाई रोध ने उनका जोरदार विरोध भी किया एवं बदले में पुलिस ने उन दोनों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना के दौरान रास्तापाल में सांगी, वारी, ढोल बज उठे। यही नहीं, यह वारी, ढोल पाल, गदवा, जोथरी और पिंडा और अनेक गांवों में बजे और वहां से लोग आने लगे। आसपास के भील अपने गुरुजी सेंगाभाई और नानाभाई खाट को छुड़वाने के लिए अपने तरह तरह के विधान अपनाए, अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के आसपास के सभी आदिवासियों ने जगह जगह रास्तों को बंद कर दिया और नाकेबंदी कर दी। हजारों की संख्या में नर और नारी अस्त्र और शस्त्र लेकर रास्तापाल में प्रवेश करने लगे। आदिवासियों ने जब अपने गुरुजी को पुलिस के द्वारा बंदूकों के बट द्वारा पीटते हुए और कोड़े खाते हुए देखा तो वे भी दर्द से चटपटाने लगे। पुलिस उनको बेरहमी से पीट रही थी। असहनीय पीड़ा से नानाभाई खाट ने अपने प्राण त्याग दिए तथा उनके साथी सेंगाभाई रोध बेहोश हो गए। जब यह दृश्य लोगों ने देखा तो वे बहुत असंभित हुए और उन्हें बहुत दुख भी हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा सके। इतनी सारी भीड़ को देखकर पुलिस अधिकारी घबरा भी रहे थे कि यह भीड़ हमारे ऊपर टूट पड़ी तो हमारी बोटी बोटी को नोच देगी। जब पुलिस की गाड़ी सेंगाभाई को घसीटती चली जा रही थी और उन्हें बेरहमी से पीट रही थी, सेंगाभाई हिम्मत करके अपने लोगों को आवाज़ दे रहे थे कि अरे तुम्हारी वीरता कहाँ गई, तुम्हारा जोश कहाँ गया, परंतु उन्हें बचाने के लिए हिम्मत किसी की नहीं हुई। तभी अचानक सिर पर घास की गठरी और हाथ में दातली लिए बिजली की तरह प्रवेश करते हुए एक 12 वर्षीय बालिका ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया।
तथा उस भीड़ को चीरते हुए सभी लोगों को जोश भरी आवाज़ से डांटते हुए आगे बढ़ी और पुलिस अधिकारियों से पूछा कि इन दोनों को किस कारण पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारियों ने पहले तो चुप रहे, पर जब कालीबाई ने बार बार पूछा तो उसने बता दिया कि महारावल के आदेशों के विरुद्ध विद्यालय चलाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कालीबाई ने कहा, विद्यालय चलाना कोई अपराध नहीं है। गोविंद गुरु के आह्वान पर गांवों में विद्यालय खोले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा ही हमारी विकास की कुंजी है। पुलिस अधिकारी ने उस आदिवासी बालिका को इस प्रकार बोलते देखा तो वह बौखला गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि विद्यालय चलाने वालों को गोली मार दी जाएगी। तब कालीबाई भील ने कहा, तो सबसे पहले मुझे गोली मार दो। इस वार्तालाप से गाँव वालों में भी उत्साहित होकर महारावल के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर पुलिस अधिकारी ने ट्रक चलाने का आदेश दिया। रस्से से बंधे सेंगाभाई को घसीटते देखकर कालीबाई भील को क्रोध आ गया। जो गुरुजी उनको प्रतिदिन विद्या अध्ययन करवाते थे और उनको पढ़ाते थे, अपने मास्टर जी की यही दुर्दशा देखकर कालीबाई भील को पुलिस की गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया तथा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे मास्टर जी को छोड़ दो, इन्हें क्यों घसीट रहे हो, उन्हें कहाँ ले जा रहे हो। ऐसे कहते कहते वहाँ तेज गति से आगे बढ़ती रही और गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए उसके पास पहुँच गई तथा अपने हाथ की दातली से रस्सी को काटना चाहती थी। तब पुलिस अधिकारी उस गाड़ी को वहाँ पर रोक देते हैं। उस बालिका को वहाँ पर रोककर धमकाया और डराया जाता है, फिर भी कालीबाई भील नहीं मानती है और जोश भरे जुनून के साथ अपनी दातली से उस रस्सी को काट देती है। फिर पुलिस अधिकारियों ने इन बालिका पर गोलियां चला दी। गोलियां लगने से कालीबाई ने अपने गुरुजी के लिए बलिदान कर दिया तथा अपने नाम को अजर और अमर कर दिया। इस प्रकार कालीबाई भील ने अपने बलिदान से सेंगाबाई को बचा दिया। उसने अपने गुरुजी को बचाकर गुरु शिष्य की इस दुनिया में एक पहचान कायम कर दी और आज लोग कालीबाई के नाम को श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आधुनिक युग में कालीबाई भील ने जो किया वह बहादुरी की एक अनूठी मिसाल थी। 19 जून 1947 को वीर बाला कालीबाई भील ने जो साहस और बलिदान की मिसाल कायम की वह हमेशा याद रखेगा। उनकी याद में प्रतिवर्ष 19 जून को रास्तापाल गांव में हजारों की संख्या में आदिवासियों का एक मेला लगता है।